प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीना और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी की ओर से आप सभी को दीपावली और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। ग्रामीण अंचलों में दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला खेखरा पर्व विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। प्रतापगढ़ में ये दिन किसानों के लिए खास होता है क्योंकि वे अपने पशुधन और वाहनों को अपनी आजीविका का आधार और असली धन मानते हैं। इसी परंपरा के चलते जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने बैलों, गायों, भैंसों और ट्रैक्टरों की पूजा अर्चना की तैयारियों में जुटे हुए हैं। शहर के बाजारों में भी इस पर्व को लेकर खास रौनक देखने को मिल रही है। दुकानों पर पशु सजाने की रंग बिरंगी मालाएं, घंटियां, झिलमिल लाइटें, झूमर, कलर स्प्रे, फूलों की माला और वाहनों के लिए स्टिकर और झंडियां जैसी सजावटी सामग्रियां खूब बिक रही हैं। ग्रामीण बड़ी संख्या में इन वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं ताकि अपने पशुधन और वाहनों को आकर्षक रूप दे सकें। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि इस बार खरीदारों का रुझान पिछले वर्षों की तुलना में कुछ कम है। अतिवृष्टि और फसल खराब होने के कारण ग्रामीणों की क्रय शक्ति प्रभावित हुई है, जिससे बाजार की रौनक थोड़ी फीकी पड़ी है। इसके बावजूद लोगों में पारंपरिक आस्था और उत्सव का उत्साह बरकरार है। इस बार दिवाली का त्योहार हमारे प्रतापगढ़ का कुछ अच्छा नहीं रहा है। उसका मुख्य कारण ये रहा है कि फसलों की खराबी। आम किसान के पास पैसा नहीं है, उसके कारण बाजार में आ जरूर रहे पर खरीदारी नहीं कर रहे, बस आ रहे भाव पूछ के जा रहे हैं। रोड हमारे यहाँ पर जैसे ये माला है, रंगोली है, तोरण द्वार है, सब कुछ है, पर हर वर्ष की भांति इसमें हम 15 से 20 साल हो गए हमको व्यापार करते करते, पर इस प्रकार की मंदी आज दिन तक नहीं आई है। एपीसी स्कूल और एपीसी कॉलेज परिवार प्रतापगढ़ की ओर से दीपावली और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश और नई खुशियां लेकर आए। शुभ दीपावली। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में लग रहे पटाखा बाजार में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ पर प्रशासन द्वारा जारी किए गए लाइसेंस से ज्यादा दुकानें संचालित हो रही है। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासन की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि किसकी मिली भगत से इन दुकानों का संचालन हो रहा था। बिचौलियों द्वारा इस मामले में वसूली की बात भी सामने आ रही है। दीपावली से पहले प्रतापगढ़ शहर के नीमच नाका स्टेडियम में लगाए गए फटाका बाजार में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। प्रशासन की मंजूरी सिर्फ 58 दुकानों के लिए दी गई थी, लेकिन मौके पर 74 दुकानें पाई गईं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि 16 अतिरिक्त दुकानें किसकी अनुमति से लगाई गई। मौके पर जब पत्रकारों ने दुकानदारों से लाइसेंस दिखाने को कहा तो कई दुकानदारों ने बताया कि हमारे पास कॉपी नहीं है। इस पर जब नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो सामने आया कि केवल 58 दुकानों को ही लाइसेंस जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला अधिकारी विजयेश पंड्या ने कहा कि अगर बिना लाइसेंस दुकानें लगाए गए हैं तो संबंधितों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से लगाई गई अतिरिक्त दुकानों के संचालन में कौन बिचौली और कर्मचारी शामिल हैं, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस प्रकार का गड़बड़ झाला सीधे सीधे प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती है। इस प्रकार की लापरवाही के बाद कोई अनहोनी होती है या दुर्घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये भी बड़ा सवाल है। 5 दिवसीय दीपोत्सव के दौरान हर दिन रंगोली का अलग महत्व होता है। धनतेरस से शुरू होकर भैया दूज तक महिलाएं अपने घरों के द्वार, आंगन और पूजन स्थल को सुंदर रंगोलियों से सजाती हैं। लक्ष्मी पूजन के दिन विशेष रूप से दीप, स्वस्तिक, कमल, गणेश और शुभ लाभ जैसे पारंपरिक प्रतीकों की रंगोलियां बनाई जाती हैं। ये न केवल सजावट का हिस्सा है, बल्कि इन्हें सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। गृहिणियों का कहना है कि रंगोली बनाना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक पारिवारिक परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। माँ बेटियां मिलकर रंगोली बनाते हुए त्योहार की खुशी को साझा करती हैं। कई परिवारों में अब छोटे बच्चे भी इस परंपरा से जुड़ने लगे हैं, जिससे ये कला नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। आप सभी को दीपावली और नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु उमेश बम एवं समस्त स्टाफ, खाटू श्याम स्टोन क्रशर, उमेश कंस्ट्रक्शन, प्रतापगढ़, राजस्थान। दीपावली का पर्व रोशनी, सजावट और उमंग का प्रतीक है, लेकिन इस त्योहार की असली सुंदरता तब झलकती है जब घरों के आंगन में रंग बिरंगी रंगोलियां खिल उठती हैं। प्रतापगढ़ में आधुनिकता के दौर में भी रंगोली बनाने की ये पारंपरिक कला आज भी जीवंत है। जहां एक और बाजारों में तरह तरह के रंगोली स्टिकर और रेडीमेड डिजाइन आसानी से मिलने लगे हैं, वहीं शहर की महिलाएं और युवतियां अब भी हाथों से पारंपरिक रंगोली बनाना पसंद करती हैं। अपने घर को बनाए मॉडर्न और मजबूत एल्युमिनियम सेक्शन और यूपीवीसी वर्क के साथ स्टील रेलिंग, काकाजी ट्रेडिंग, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़, राजस्थान। हाजी संपर्क करें 8890867216।